एक कथा आती है गणेश पुराण में कि राजा सोमकांत थे, बड़े धर्मात्मा थे। उनकी महारानी परम पतिव्रता थी। इंद्र और कुबेर के समान ऐश्वर्य संपन्न थे वो। और उनके एक पुत्र भी हुआ, वो भी बहुत ही गुणवान और माता पिता का भक्त, बड़ा सुंदर, बड़ा वीर। उसका विवाह भी हो गया। और महाराज सोमकांत को शरीर में गलित कुष्ठ हो गया। उन घाव में कीड़े पड़ गए। इतनी दुर्गंध आती थी कि कोई उस सामने से निकल नहीं सकता था, इतनी दुर्गंध उनके शरीर से निकलती थी। राजा थे, सम्राट थे, इसलिए उनके चिकित्सा में तो कोई कमी क्या हुई। बहुत उपाय किए गए, लेकिन कोई उपाय उनके रोग को समाप्त नहीं कर पाया। तंत्र मंत्र, जप पाठ, पूजा, हवन, दान, पुण्य, दवाई, सब कोई काम नहीं आई। तो राजा को बहुत वैराग्य हो गया। तो राजा ने अपने पुत्र को, मंत्रियों को बुलाकर कहा कि अब हम राज्य में नहीं रहेंगे, अपने हित का साधन करने के लिए जंगल में चले जाएंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, अपना मुंह किसी को नहीं दिखाएंगे। हमारे पाप कर्म का ही कोई परिणाम हमारे सामने भोगने में आया है। कथा बड़ी लंबी है। तो महाराज ने जब निश्चय कर लिया तो उनकी महारानी ने भी निश्चय कर लिया, मैं पतिव्रता हूं, आपको इस अवस्था में छोड़ नहीं सकती। फिर एक दो मंत्री भी पीछे लग गए, एक दो सेवक बोले हम भी चाहे जिस स्थिति हो हम आपको नहीं छोड़ सकते। पुत्र को उन्होंने राजा बना दिया और पैदल चलते हुए वो महर्षि भृगु के आश्रम के निकट पहुंच गए। कमजोर शरीर था, शरीर में घाव था, वृद्धावस्था थी, मूर्छित होकर के गिर गए और महारानी विलाप कर रही थी। भृगु जी के पुत्र च्यवन छोटे बालक थे, च्यवन ऋषि छोटे बालक थे। तो वो बालक आए थे वहाँ नदी में जल भरने के लिए। उन्होंने देखा कि एक देवी बहुत रो रही है और एक रोगी व्यक्ति पड़ा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं, आप तो कोई बनदेवी जैसी लगती हैं, आप हैं कौन। उन्होंने सारी घटना सुनाई, कैसे ऐसे मैं पतिव्रता हूँ, मेरे पति की अवस्था है। तो च्यवन जी ने जाकर के अपने पिता भृगु जी को बताई बात। तो भृगु जी ने कहा कि देखो, दुखी प्राणियों पर दया करना यही मनुष्यता है, यही धर्म का तत्व है, धर्म का सार यही है। सभी प्राणियों पर, विशेषकर दुखी प्राणियों पर द्रवित होना, उन पर दया करना। वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, वे राजा सोमकांत हैं, बड़े धर्मात्मा थे। पूर्व जन्म के पाप से उनको ये व्याधि आई है। उनको यहाँ प्रेम पूर्वक लिवा लाओ, आश्रम लिवा लाए। सुगंधित तैल उनको लगवाया, बोले स्नान कर लो, स्नान कर लिया। और उनको सुंदर भोजन कराया। किसने? महर्षि भृगु ने। अब भोजन करा के उनको कहा देखो थके हुए हो, सो जाओ। तो वहाँ लिखा है सुकोमल सैया, बंदी बढ़िया अच्छी आरामदेह सैया पर उनको विश्राम कराया। सब सो गए। इतना न जंगलों में भटके थे, न इतना कष्ट कभी सहा था, सो गए। जगे सवेरे तो स्नान ध्यान करके, नित्य नियम करके, बोले तब आना हमारे पास, कुछ प्रातराश करके, बाल भोग करके आना। आके सब बैठ गए। महाराज, ये हमको जो व्याधि है, ये व्याधि किस पाप का परिणाम है? तब उन्होंने कहा कि राजन सावधान होकर सुनो। तुम पूर्व जन्म में एक वैश्य थे। तुम्हारे पिता बड़े धर्मात्मा थे और बहुत धनाढ्य थे। उनके कोई संतान नहीं थी। बुढ़ापे में तेरा जन्म हुआ। वृद्धावस्था की संतान बहुत प्रिय होती है। तुझे माता पिता का बहुत प्रेम मिला, उन्होंने तेरा ब्याह भी कर दिया। उस समय तक तो तू ठीक रहा, लेकिन पिता माता की मृत्यु के पश्चात
अधिक संपत्ति के दोष के कारण तुम में अनेक दोष आ गए। मद्य पीने लग गए, मांस खाने लग गए, जुआ खेलने लग गए, और अंत में स्थिति ऐसी बनी कि अपना सारा धन इन्होंने नष्ट कर दिया। पिताजी ने जहां कुछ धरोहर में रख के छोड़ा था ना कि हमारे बेटे को जरूरत पड़े तो दे देना, वो भी दबा गए, खा गए। अब हालत ये हो गई कि वो वैश्य का पुत्र, पूर्व जन्म सुना रहे हैं उसका, सोमकांत राजा का, बोले तुम ऐसी स्थिति हो गई तुम्हारी कि तुम्हारे पत्नी का नाम कुटुंबनी था, उससे 7 पुत्र और 5 कन्याओं का जन्म हुआ, 12 संतान थी तेरी उस समय। इतना बड़ा होने के बाद भी तू पथभ्रष्ट हो गया, अब इतने बड़े कुटुंब का पोषण कैसे हो? तो तेरी पत्नी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चलेगी, बच्चों का तो पोषण करना है। अब ये और स्वतंत्र हो गया तो फिर परस्त्री गमन, वेश्या गमन, क्या क्या पाप नहीं जो तूने हजारों लाखों बार न किए हो, वो पापमय तेरा जीवन हो गया। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तू चोरी डाका डालने लग गया। तब राजा ने तुझे अपने नगर से बाहर निकाल दिया। अब राजा ने कहा, होता ना कोई अपराधी होता तो उसके कहां कहां सब जगह छापे पड़ने लग जाते हैं। तो इसकी पत्नी का जो पिता, ससुर जो था, वो घबरा गया, तेरा ससुर, उसने तेरी पत्नी को, तेरे बच्चों को जंगल में ही तू रहता था वहां पहुंचा दिया। जंगल के कोल भीलों के साथ मिलकर तूने डकैतों का, चोरों का बड़ा भारी गिरोह बना लिया, तू उसका सरगना हो गया और बहुत लूटपाट हत्याएं की तूने, और एक मकान बनाया जंगल में, बड़ा विशाल भवन बनाया, उसमें सब सुख सुविधा थी। पर तेरा अत्यंत पाप परायण जीवन, एक ब्राह्मण आया, अपनी पत्नी का गौना करा के ले जा रहा था, अभी अभी नया ब्याह हुआ था, उस ब्राह्मण को पकड़ लिया, क्योंकि उसकी पत्नी पर उसकी कुदृष्टि थी। ऐसा ही करता था, मार देता था, उनकी स्त्रियों को रख लेता था। ब्राह्मण ने धर्म की बहुत दुहाई दी, लेकिन इसने नहीं माना, और तुमने उस युवा ब्राह्मण का मस्तक तलवार से काट दिया, उतार दिया। तो ब्रह्महत्या और विप्र पत्नी गमन, ये भयंकर पाप तुमने उस जन्म में किए। इस पाप का परिणाम है ये रोग। ये ब्रह्मत्यादि जो पाप किए हैं वो पापों का परिणाम है। और महाराज में फिर पहले इतने अच्छे कुल में और इतना बड़ा राजा सम्राट कैसे बना? बोले अब जब तेरी वृद्धावस्था आ गई, अनेक आधियां व्याधियां तेरे शरीर में आने लगीं, तो तू थोड़ा पश्चाताप करने लग गया कि देखो मैं कैसे वैश्य का था, कहाँ मेरा पतन हुआ, कहाँ तक मैं पहुँच गया, नीचे गिरते गिरते। तो अब मरने के दिन आए, कुछ दान पुण्य कर लें। तो एक ब्राह्मण से उसकी मित्रता थी, उस ब्राह्मणों को बुलाया, बोले कुछ ब्राह्मणों को बुला लाओ, हमसे कुछ दान ले लें, हमारा कल्याण हो जाए। तो वो ब्राह्मण देवता अनेक ब्राह्मणों को लेकर के वहां पहुंच गए। कैसे बुलाया? बोले हम आप लोगों को खूब दान दक्षिणा दे करके, कपड़ा लत्ता रुपया कौड़ी सब दे करके, सोना चांदी दे के, रत्नादि दे के हम संतुष्ट करना चाहते। कहा तुम और दोगे? तेरा तो मुख भी देखने योग्य नहीं है, इतनी ब्रह्महत्या, सुरापान आदि पाप तुझे लगे हुए। तेरा धन अपवित्र है, हम ब्राह्मण तेरे धन को छू नहीं सकते। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण चले गए, और उन ब्राह्मणों ने प्रायश्चित किया कि ऐसे आदमी का मुंह क्यों देखना पड़ा। तुम्हें बड़ी ग्लानि हुई कि अरे भाई इतना मेरा धन। तब फिर उन्होंने, तब तेरे मन में अपने मित्र के साथ विचार एक उत्पन्न हुआ कि मैं क्या करूं। उस ब्राह्मण ने कहा देखो ऐसा है, किसी पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार का काम सबसे पवित्र काम है, बहुत पुण्य का काम है। 1000 नए मंदिर बनाओ और एक पुराने प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कराओ, और 1000 मंदिर बनाने से ज्यादा पुण्य प्राचीन मंदिर के
उद्धार का, नए मंदिर के निर्माण का उतना पुण्य नहीं है। तो एक गणेश जी का पुराना मंदिर था, भग्न हो गया था, तो तुमने अपना इतना उदारता पूर्वक उनका मंदिर बनाया कि तेरी सारी संपत्ति उसमें समाप्त हो गई। ओ सोना चांदी हीरा जवाहरात रत्न, खूब जमीन जायदाद, बगीचा बावड़ी कुआ, सब बहुत विशाल मंदिर बनाया। थोड़ा मोड़ा धन था वो घर में रह गया, कुछ मित्रों ने ले लिया और तेरी मृत्यु हुई, यमलोक गया। चित्रगुप्त से यमराज ने कहा देखो भाई इसका खाता, बोले इसके पापों की तो कोई सीमा नहीं है, पर पुण्य इससे ये बना है कि इसने जो कुछ कमाई की, एक मंदिर का जीर्णोद्धार किया, गणेश मंदिर का जीर्णोद्धार किया, ये पुण्य इससे बना है। तो चित्रगुप्त ने कहा कि पहले पाप का फल भोगोगे पुण्य का, मतलब तो भोगना तो दोनों ही पड़ेंगे, तो पुण्य का फल भोगेंगे, ऐसे ही कहा। तो पुण्य का फल भोगेंगे ये कहने से तेरा जन्म क्षत्रिय कुल में हो गया और तू चक्रवर्ती सम्राट बना, इतना बड़ा वैभवशाली बना। पर जैसे ही हिसाब किताब पुण्यों का खर्च हुआ, अब पापों का परिणाम सामने आया है। इस शरीर से भोगना पड़ेगा और नरकों में भोगना पड़ेगा। अब शुरू हुआ है पाप भोगना। प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार की इतनी महिमा है। गणेश मंदिर का मतलब केवल गणेश जी का नहीं, चाहे गणेश जी का हो, भगवती का हो, शिव जी का हो, नारायण भगवान का हो, सूर्य नारायण का हो, कोई भी देव मंदिर जो प्राचीन है उनके जीर्णोद्धार की बड़ी महिमा है। जहां जीर्णोद्धार का मतलब ये नहीं, जीर्णोद्धार माने क्या होता है, लोग जीर्णोद्धार का मतलब समझते हैं कि पुराना है तो कहीं मरम्मत तरम्मत करा दिया, कहीं का प्लास्टर छूट गया तो थोड़ा प्लास्टर लगा दिया, रंग रोगन कर दिया, ये जीर्णोद्धार नहीं है। हाँ, कुछ लायक है कि कुछ दिन चल जाएगा, आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो थोड़ा रंग रोगन कर दो, लेकिन भवन जीर्ण शीर्ण है और उसको आप केवल थोड़ी मोड़ी कन्नी चला के और थोड़ा बहुत काम करके उसको आप ठीक करना चाहते हो, तो ये छल है देवता के साथ, ये ठीक नहीं। ठीक से बनाओ उसको। इसलिए जीर्णोद्धार माने होता है उस जीर्ण भवन के स्थान पर नवीन भवन का प्राकट्य, ये अर्थ है। जीर्णोद्धार माने केवल वो नहीं। गुरुदेव भगवान की कृपा करुणा से आपने तो नया बनाने का कोई अवसर ही कहीं नहीं मिला। हाँ, ओरछा में एक नया मंदिर जरूर बना, बाकी सब पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार। ये मलुक पीठ भी जीर्ण शीर्ण था, जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ ढोंड़ पड़े थे, खंडर था, इधर पुराना मंदिर था और पूरे स्थान का जीर्णोद्धार मंदिर सहित। खाक चौक कितना पुराना स्थान, 200-250 साल पुराना स्थान, उसका पूरा जीर्णोद्धार। यमुना जी का मंदिर बहुत पुराना, यमुना जी का मंदिर, यमुना जी के मंदिर का जीर्णोद्धार। ललितपुर के पुराने नरसिंह मंदिर का जीर्णोद्धार। अभी बार में राधा कृष्ण भगवान विराजमान हैं, ललितपुर का ही नरसिंह मंदिर का मंदिर है, बहुत सुंदर ठाकुर जी, बहुत प्यारे ठाकुर जी। तो अभी उस मंदिर का नव जीर्णोद्धार हुआ है, उसी में हमको बीच में जाना भी पड़ेगा अभी ललितपुर तरफ। लिधोरा में है तो वहां जीर्णोद्धार। अभी रुदायन, ब्रिज में ही जो गांव रुदायन है, वहां श्री गोपाल जी का मंदिर। पहाड़ी बाबा पहले वहीं आकर के, मूल पुरुष ये महापुरुष पहले वहीं आकर के विराजे रुदायन गांव में। वो ब्रिज का ऐसा गांव है कि वहां से जितनी दूर जमुना जी हैं उतनी ही दूर गंगा जी हैं। ठीक 50 किलोमीटर जमुना जी और ठीक 50 किलोमीटर गंगा जी, ऐसा गांव है वो, विचित्र गांव ब्रिज का। गंगा जमुना के यहाँ से घाट से सूत डोरी लगाई जाए बिल्कुल बीच में, खूंटी गाड़ के यहाँ से ले तो इधर उतनी जमुना जी पे, उधर उतनी गंगा जी पे, गंगा यमुना का मध्य। और बहुत अच्छी जगह है रुदायन। उसका प्राचीन नाम है रुद्रायन।
क्या? भगवान शिव अपने परिवार सहित वहाँ ब्रज में भगवान शिव ने रह करके वहाँ तपस्या की, तो रुद्र का आयन होने से रुद्रायन, और रुद्रायन से हो गया रुदायन। और कोई कोई ब्रजवासी ये भी कहते हैं कि पूतना जब ठाकुर जी ने मारी का है तो वो बड़ी जोर से रोई, रोए ते पड़ गए रुदायन। जो ब्रजवासियों की व्याख्या है। कब रुदायन के पास में सांस नहीं, बोले भाई की सांस चल रही है, जब मरी ना है पूरी तरह, नेक नेका सांस चल रही, तो सांस चली तो सांस नहीं। ओ बाके लंबे तड़ंगे हाथ ऐसे गिरे, तो जहां हाथ गिरे वो हाथ रस। इतनी बढ़िया व्याख्या ब्रजवासियों की होती महाराज, क्या कहें। परासौली में हम कथा चल रही चंद्र सरोवर पे, तो हमने कहा कि इनका नाम सही तो परासौली, अब तो सरकार में नाम हो गया परासौली, अब वैसे लोग महमदपुर कहते, तो महमदपुर सुनने से लगता है मुसलमानी नाम, तो हमने कहा इसे मुसलमानी नाम है। तो वहाँ के बड़े बूढ़े पंडित जी हैं, पूरन भगत जी, जानते हो पूरन भगत जी? अरे पंडित जी महाराज, ब्रजभाषा समझो करो। हाँ यूँ ना बोले, मुसलमानी नाम बोल दियो आपने, काहे को मुसलमानी नाम? बोले अब तो नए छोरा छापड़े आए गए, पुरानी ब्रजभाषा बोलबो ही भूल गए। ब्रज के घरन में गामन में जो बैयरें ओढ़े काहे न ओढ़नी, बाकू मोहम्मद कहें, बाकू मोहम्मद कहें पुरानी ब्रजभाषा के शब्द में। तो ठाकुर जी ने यहाँ रास कियो, और रास के बाद जब गोपिन सो संवाद भयो, तो गोपिन ने अपने महबदंते पूर दियो, मंच बनाए दियो, याते या को नाम पर मोहम्मदपुर। तो मुसलमानी नाम ना है, ये शुद्ध ब्रजभाषा को नाम लो। हमने उनको कहा भाई पूरन भगत जी आपकी व्याख्या तो अद्भुत है, अब हम अपनी भूल का सुधार करते हैं, आपने ठीक बताया हमको, महमदपुर। ब्रजवासियों में बड़ा गंभीर ज्ञान होता है। कथा सुनते हैं ना, कथा सुनने से वालों को तो ज्ञान हो ही जाता है। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, जीर्णोद्धार वाली बात, बहुत महिमा है जीर्णोद्धार की। इसी प्रकार से नई गौशाला की स्थापना की अपेक्षा पुरानी जो गौशालाएं हैं, जो जीर्ण शीर्ण हो रही हैं, जिनको आवश्यकता है सेवा सहयोग सहायता की, उन गौशालाओं की सुव्यवस्था करना, इसको पुराणों में नई गौशाला के निर्माण से 100 गुना अधिक पुण्य का काम कहा गया। क्योंकि गौ माता भी तो देवताओं का चलता फिरता मंदिर ही है। तो राम जी, ये तेरे पाप का परिणाम उपस्थित हुआ, अब नरक जाना पड़ेगा, रोक तो जाएगा नहीं। तो राजा सोमकांत ने संदेह किया। तो महात्मा लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ किस्सा कहानी गढ़ लेते हैं। अच्छा, हमारा पूर्व जन्म सुनाया कि तुम ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, हुआ इसलिए ऐसे हो गया, विश्वास नहीं किया। तो राजा के शरीर से रंग बिरंगे पक्षी निकले और वो राजा को नोच नोच कर मांस खाने लगे। अब तो राजा चिल्लाया, महाराज भृगुजी महाराज, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जहां सिंह और हिरन एक साथ रह रहे हों, जहां चूहा और सर्प एक साथ निवास करते हों, ऐसे आपके परम पवित्र आश्रम में जहां प्राणियों का स्वाभाविक वैर भी समाप्त हो गया, सब सुखी हैं, मैं इतना पीड़ित क्यों, मेरी रक्षा करो। भृगु जी ने हुंकार किया और वो पक्षी सब अंतर्धान हो गए। बोले तुमने संदेह किया, उसका दंड मिल गया, ये तुमको बात सच्ची समझ लो, बात सच्ची है। तो महाराज अब मैं आपकी शरण में हूं, मुझे नरक न जाना पड़े, मेरा उद्धार हो जाए, इसका कोई उपाय है क्या? तब उन्होंने कहा कि तुम अब गणेश पुराण की कथा सुनो। गणेश पुराण की कथा है, गणेश पुराण की कथा सुनो, क्यों तुमने पूर्व जन्म में गणेश जी की भक्ति की, ओ गणेश जी की महिमा सुनो और
बस उससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और फिर वो गणेश पुराण सुन करके विमान में बैठ के भगवान के धाम को चले गए, ऐसा लिखा है। यह कथा हमने इसलिए सुनाई कि मांडव्य ऋषि ने कहा कि निर्भर दृष्टम ही भुज्यते, किसी का दोष नहीं है। को न काहू सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। तो हमारे कोई ऐसे भयंकर कर्म थे जिनका दुष्परिणाम हमारे सामने आया। किसी जन्म का आ सकता है, रोग के रूप में, आदि व्याधि के रूप में। इसलिए कभी दोष नहीं देना, वो व्याधि के रूप में वो हमारा पाप ही नष्ट हो रहा है। सदा भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, इस शरीर के सभी प्रारब्ध का भोग इसी शरीर से करा दें, भोगने की शक्ति दें और उनकी कृपा का उसमें भी अनुभव करता रहे। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, हृदवाग बपुर्भिर्विदधन नमस्ते, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो जरूर हमारा कोई पूर्व का पाप होगा। मांडव ऋषि ने कहा कि हमको 6 महीने तक सूली पर बैठना पड़ा, या तो इस जन्म का पाप होगा या पूर्व जन्म का पाप होगा। पर मुझे अपने तपोबल से अपने सैकड़ों जन्म याद आ रहे हैं, मैंने किसी जन्म में पाप नहीं किया। इस जन्म में भी जब से होश संभाला तब से पाप नहीं किया। अब 6 महीने मुझे क्यों बैठना पड़ा? तुमको तो क्षमा किया, जाओ मौज से रहो। जमराज से पूछते हैं हम, तो महाराज वो जो अणी थी ना, वो भीतर घुस गई थी और वो 6 महीने तक बैठे रहने से वो भीतर शरीर का अंग ही बन गई थी। तो वो शरीर निकाला नहीं गया उनका, उसमें से काटना पड़ा उसको, तो अणि भीतर लगी रह गई। इसलिए उन ऋषि का नाम हुआ अणि मांडव्य। क्या नाम हुआ? मांडव्य ही अणि मांडव्य हो गए। मांडव्य ऋषि जैसे ही यमराज के यहाँ गए, उनके कोप से यमलोक थर थर कांपने लग गया। यमराज दौड़े भये आए, प्रणाम किया अर्घपाद्यादि के द्वारा। महाराज आप तो क्रोध में भरे हैं। बोले पहले ये बताओ, तुम्हारी कोई पूजा हमें स्वीकार नहीं करनी है, पहले ये बताओ कि मुझे स्मरण नहीं है सैकड़ों जन्मों में भी मैंने कोई पाप किया हो, इस जन्म में भी मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे 6 महीने सूली पर क्यों बैठना पड़ा? यमराज ने कहा कि तुम छोटे बालक थे, उस समय खेल खेल में एक कीड़ी को पकड़ लिया और उसके पृष्ठभाग में तुमने कांटा चुभो दिया था, उसी का परिणाम तुम्हें सूली पर बैठने के रूप में मिला। अब हम पूछ रहे हैं कि जो पशुओं को, पक्षियों को मार मार के खाते हैं, उनकी क्या दशा होती होगी? अशुद्ध आहार करने वाले, मद्य मांस आदि, उनको कहां जाना पड़ता? इसीलिए स्पष्ट महाभारत में लिखा है, मांस भक्षी की कभी सदगति नहीं होती। मांस भक्षी की कभी सदगति नहीं होती। महाभारत का श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। मांस भक्षेते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम, एतन मांसस्य मांसत्व मनुबुद्ध्यस्व भारत। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं शांति पर्व में, या तो अनुशासन पर्व का हो गया, शांति पर्व का श्लोक होगा ये। उसमें ये कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति मांस खाता है तो जिस प्राणी का मांस खाता है उसका जीवात्मा कहता है कि तूने मुझे खाया है तो मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तुझे खाऊंगा। अब जितने जीवों को खाया वो उतनी बार उन योनियों में जाना पड़ेगा, वैसे ही काटा जाएगा, मारा जाएगा। मांसाहारी की कभी सदगति नहीं होती। इसीलिए आप लोग बुरा ना माने, जिन क्षेत्रों में मांसाहार की परंपरा है उन क्षेत्रों में जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। अंग बंग कलंगेशु कीकटे मगधेशु च, और बिना तीर्थ यात्रा के जाए तो प्रायश्चित्ती भवे नरा, प्रायश्चित करना चाहिए। जगन्नाथ जी जाओगे तो दूर होगा, नहीं तो नहीं होगा दूर। हम जब पहली बार पूज्य गुरुदेव श्री खाकचौक वाले महाराज जी ने हमको जब पहली बार कलकत्ता जाने की आज्ञा दी तो हमसे बोले, ये बात है 1996 की। महाराज जी बोले कि देखो पूर्व दिशा के स्वामी जगन्नाथ भगवान हैं,
तो जाना तो तुमको कलकत्ता है, लेकिन पहले जगन्नाथ जी का दर्शन करो जाके। रथ यात्रा का समय था, तो जगन्नाथ जी का दर्शन करो और वहाँ जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना कि आपकी दिशा में हम जा रहे हैं और तुमको साधुओं को वहाँ जिमा देना। ठीक है। तो छोटी छत्ता स्थान है, बड़ा संत सेवी स्थान है, वहाँ रुके। तो हम धर्मशाला में थे, लेकिन वहाँ एक भंडारा भी किया। फिर महाराज जी बोले देखो कलकत्ता जा रहे हो पहली बार, तो ये सब मांसाहारी क्षेत्र हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करना, नहीं तो वो दोष लग जाएगा। और कलकत्ता जाओ तो कलकत्ता से समय निकाल के गंगा सागर स्नान करके आना। तो पहली बार गंगा सागर गए। तो अब इन क्षेत्रों में जाने का निषेध इसीलिए अशुद्ध खान पान के कारण। विदेश गमन का भी महापुरुष निषेध करते हैं। क्यों करते हैं? वो उसका भी कारण यही है कि वहां का आहार विहार आचार विचार शुद्ध नहीं है। इसलिए आहार विहार अशुद्ध होने के कारण वहां वैसी पवित्रता रह नहीं सकती है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। अब जो लोग बेचारे धन के ही लोभ में ही सही, जो भारतीय उन देशों में बसे हैं, उनको संस्कार कैसे मिले? वो यहां आ नहीं सकते और यहां से कोई वहां जाए नहीं, तो उनको तो अच्छी संस्कार की बात सुनने समझने में आएगी ही नहीं, उनका क्या होगा? इसलिए एक दूसरा मत कुछ महात्माओं का ये भी है कि जो अपने भाई बंद वहां रह रहे हैं, बसे हैं बेचारे, और प्रेम से बुलाते हैं। तुम्हारे जाने आने से यदि उनके अच्छे संस्कार होते हैं, अथवा वे भले ही उन म्लेच्छ देशों के लोग हैं, लेकिन उन म्लेच्छ देशों के लोगों में भी अच्छे संस्कार जगते हैं, उनको लाभ होता है, तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। एक मत ये भी है। हमारे श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज, बाहर के देशों में 100 मंदिर तो बना चुके ना पूरे हैं, अमेरिका, लंदन और जाने कहां कहां कौन कौन से, में तो नाम भी याद नहीं देशों के। उन देशों में उन्होंने, अनेक देशों में उन्होंने मंदिर बनाए हैं, बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर। एक दो मंदिर नहीं, 100, यार 108 बनाने का था, ऐसा कुछ था। और अभी भी 2-3 मंदिरों का उनका उद्घाटन था, ये कोरोना के कारण नहीं जा पाए वो। तो उन्होंने एक बात बताई, उनकी बात हमें बड़ी प्रिय लगी। उन्होंने कहा कि गोलोक बिहारी के ऐसे शरणागत भक्त वहां तैयार हैं कि उनके घरों में ठाकुर सेवा है, और उन मंदिरों में ब्रजवासी पुजारी भी रखे हुए हैं और कोई तमाम ब्राह्मण पुजारी रखे हुए हैं। तो उन मंदिरों में कोई यहाँ से चला जाए तो वहाँ रहने की, सुंदर खाने की जगह है, व्यवस्था है। और उन लोगों में जो थोड़ा वहाँ रह करके भी तिलक लगाना, कंठी बांधना, एकादशी करना, ये क्यों है? बोले हम लोग इंजेक्शन लगाते रहते हैं। अरे दीक्षा लिए, तिलक क्यों नहीं लगाया, कंठी क्यों नहीं है? इंजेक्शन लगाते रहते हैं। और उनके बच्चों को भी धीरे धीरे सबको गोपाल मंत्र सुनाते रहते हैं, परंपरा बची हुई है। नहीं महाराज, बोले कोई वहां नहीं जाएगा। तो ऐसे लोग जा रहे हैं, भीख मांगने वाले लोग वहां, कि जो स्वयं संस्कार शून्य हैं, दूसरे को संस्कार क्या देंगे वो? अब देखिए उनके द्वारा कितना बड़ा सनातन धर्म का कार्य भगवान करवा रहे हैं। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज केवल 10 वर्ष में वैष्णवता के प्रचार का वह कार्य उन्होंने किया, भगवान ने उनसे करवाया, कि जो कार्य कोई 100 वर्ष में नहीं कर सकता, जो उन्होंने 10 वर्ष में किया। कि मनुष्य की शक्ति नहीं थी, भगवान की शक्ति से युक्त होकर के उन्होंने ये काम किया। उन अमेरिका यूरोप में बसे हुए लोग जन्मजात म्लेच्छ, उनके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड, उनके गले में तुलसी, उनके मुख में हरिनाम, और वो महाराज चाय तक नहीं पीते ऐसे लोग। यहाँ तो वैष्णव चाय भी पिएंगे और भी, लेकिन ऐसा बना दिया उन्होंने, सबकी चोटी, सबके तिलक।
ये बात अलग है कि उनके अपने कुछ विचार सनातन धर्म के सभी विचारों से मेल नहीं खाते हैं, वो ठीक है, लेकिन हमें गुण को ग्रहण करना चाहिए। एक महापुरुष के द्वारा कितना बड़ा काम हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ। तो एक मत ये भी है कि किस प्रसंग में बात आ गई है? हाँ हाँ हाँ, वाल्मीकि जी का प्रसंग चल रहा था, वो तो है ही। माने हमारे इस प्रसंग में ये बात आ गई कि म्लेच्छ देशों में जाना मना क्यों है? मांसाहार के कारण। मांसाहार के कारण उन क्षेत्रों में जाना निषिद्ध है। मांस भक्षी की सदगति नहीं होती है। तो हम इस प्रसंग में बात बोल रहे थे कि कांटा चुभने का इतना दंड भोगना पड़ा, तो मांस खाने वालों को कितना दंड भोगना पड़ेगा? इस प्रसंग में ने ये बात कही। तो महाराज जी क्या हुआ कि मांडव्य ऋषि ने पूछा कि इच्छा, बचपन में हमने ऐसा किया, मैं होश भी नहीं था। कितनी उम्र थी हमारी? बोली 6-7 वर्ष की रही होगी। अच्छा, यहां बैठे बैठे कानून बना रहे हो। बच्चों को पाप पुण्य का बोध होता है, बच्चे तो खेल करते हैं, खेल में कुछ भी हो जाता है। यहां बैठकर कठोर कानून बना रहे हो। धरती पर पैदा हो तो पता चले पाप से बचना कितना कठिन है। धर्मराज समझ गए कि हमको शाप मिलने वाला है धरती पर जाने का। बोले महाराज हम समझ गए, आप हमको धरती पर जन्म लेने के लिए शाप देंगे, पर मेरी प्रार्थना है हम धरती पर पैदा तो हुए पर राजा न बने, क्योंकि राजा से पाप अनजाने में भी हो ही जाते हैं। परमात्मा तो है नहीं, सर्वज्ञ तो है नहीं, अपराध तो बनेंगे। हम दासी पुत्र न बने, क्योंकि दासी पुत्र भी जो स्वामी आज्ञा देगा उसको करना पड़ेगा, वो पाप से बचना उसका कठिन है। और हम स्वपच कुल में पैदा ना हो, चांडाल कुल में, क्यों? वहां तो ऐसा पाप का वातावरण होता है कि जन्म से ही पाप होते हैं। तो मांडव्य ऋषि नाराज थे। उन्होंने कहा जिन 3 शरीरों में जाने से तुम बचना चाहते हो, उन्हीं 3 शरीरों में तुमको जाना पड़ेगा। तो धर्म तो धर्म है, वो सामर्थ्यवान है, वो एक साथ 3 रूपों में प्रकट हो गए। राजा के रूप में तो धर्मराज युधिष्ठिर, दासी पुत्र के रूप में महात्मा विदुर, और स्वपच के रूप में स्वपच वाल्मीकि। इसीलिए भगवान ने कहा अंक भर भाई है तुम्हारा, भाई है ना, कि जो धर्मकांश तुम हो तो वही ये है, तो तुम्हारा भाई है, उसको लेके आओ। युधिष्ठिर बड़े आदर पूर्वक लेके आए। भगत जी के सामने सब पदार्थ परोसे गए, और जैसे ही उन्होंने पाना आरंभ किया, आचमन करके आरंभ करते ही पाने, भोजन शुरू करते ही प्रसाद पाना शुरू किया, और उसी समय भगवान का 5 जन शंख तेजी से बजने लग गया। अब बजा तो सही, पर बजने के बाद बंद हो गया। तो भगवान ने एक छड़ी लगाई, डंडा लगाया उसको, 5 जन शंख को हरि दंड की लगाई है। क्यों? बोले शीथ शीथ प्रति क्यों न बाजो। भक्त भोजन कर रहा था तो एक एक कण के ऊपर तुझे बजना चाहिए, बंद क्यों हो गया? छड़ी लगाने पर भी शंख कुछ नहीं बोला। ठाकुर जी ने कहा मेरे भक्त के प्रति किसी की अभाव बुद्धि आ गई है, हीन बुद्धि आ गई है। बोलो भाई, भक्त के प्रति दुर्भावना किसके मन में आई? द्रौपदी जी बोले हमारे मन में आ गई। कैसे? बोले आपने कहा था कि ऐसा भक्त भोजन करेगा कि जिसके खाने से यज्ञ पूर्ण होगा, तो तुम्हारे हाथ सफल हो जाएंगे, बढ़िया बनाना रसोई। तो मैंने अकेली ने नहीं, सुभद्रा जी ने भी सहयोग किया, सुभद्रा ने बनाया, मैंने बनाया, और आपकी भी, श्री कृष्ण की भी रानी पटरानी वहीं थी, वो भी सब जुट गई। वो भी कम नहीं थी, 16,108। उनने भी एक एक बनाया होगा, तो कितने व्यंजन बने होंगे वेदराम जी? आप तो खाली पपीता का हलवा बनाते हैं, उन्होंने कितना व्यंजन बनाए होंगे? 16,108 तो कम से कम पक्का समझ ली है, इतना तो पक्का। हमने सोचा था कि हम परोस के जिमाएंगे,
तो भगत जी कहेंगे वाह रबड़ी तो बहुत अच्छी है और खीरान्न बहुत अच्छा है, छेना का रसगुल्ला तो बहुत बढ़िया बनाया है, और मुरब्बा तो क्या कहना बहुत ही सुंदर है, अमरस का तो क्या कहना, हमारे कौशिक पंडित जी आए हैं, इतने तरह तरह के आम ललितपुर में इन्होंने बगीचे में लगा रखे हैं। और कोई महात्मा जाते हैं तो वहीं बस यही, वहीं जाओ कुआ पे बैठो और बढ़िया पके पके आम तोड़ के लाते हैं, खूब डट के पाओ। ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए भी वहाँ से आम लेके आए हैं, अपने बगीचे के आम, जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक द्रव्य का प्रयोग नहीं है। तो प्रेमी होते हैं लोग, अनेक प्रकार के व्यंजन बने। कुछ तो कहते कि दही बड़ा बहुत अच्छा बना, बालूशाही का तो क्या कहना है, गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन ही है। कुछ नहीं, इन्होंने एक बर्तन मंगाया और कहा भाई सब थोड़ा थोड़ा इसमें से इतना 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 इसमें डाल दो। तो उसी में खट्टा मीठा चरपरा दही रबड़ी खीर मलाई और सब एक में मिला दिया और सबको सान दिया और ये खा रहे हैं। तो हमने सोचा कि हमारा बनाया हुआ सब गुड़ गोबर कर दिया, अब स्वाद का क्या पता चलेगा, सब एक साथ मिल गया, खट्टा मीठा चरपरा सब एक साथ मिल गया। तो हमारे मन में आया कि भगत भले ही चाहे जितने ऊंचे हों, आखिर हैं तो ऐसे खानदान के, क्या जाने ये खाना, बहुत बड़ा अपराध हो गया तुमसे। भगत जी से पूछो ऐसा क्यों किया। तो स्वपच वाल्मीकि जी ने कहा अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो जनार्दन एवं ध्यात्वा तियो भुंक्ते सोन्न दोषैर्न लिप्यते। उन्होंने कहा अन्न ब्रह्म है, उसमें रस है, वो भी भगवान परमात्मा है, रस विष्णु है, और उसको स्वाद लेने वाले भी भगवान है, भोक्ता देवो जनार्दना। ऐसा ध्यान करके जो प्रसाद पाता है वो अन्न के दोष से लिप्त नहीं होता है, अन्न का दोष भजन को बिगाड़ता है। स्वाद लेने वाले तो ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी ने ले लिया, तो अब हमें अलग से स्वाद लेने की क्या आवश्यकता। हमें पदार्थ का स्वाद नहीं लेना, हमें तो ठाकुर जी के अधरामृत का स्वाद लेना। दूसरे अलग अलग पदार्थों को खाने से अपराध बनते। खीर से मन भर गया अब कढ़ी ले आओ, कढ़ी से मन भर गया अब रायता ले आओ। तो जिसको मना कर दिया या जिससे मन भर गया उसके प्रति अपराध हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए जगन्नाथ महाप्रभु के भी प्रसाद पाने की उत्तम पद्धति है कि मना नहीं करो प्रसाद के लिए। हम लोग पाने बैठते हैं तो मना कर देते हैं, मना कर दिया तो मना रोक दिया, तिरस्कार हो गया महाप्रसाद का कि नहीं। एक ही बार में इतना ले लो, नहीं तो लेके आया है तो अल्प इतना सा दे जाए, पर प्रसाद वापस ना जाए। हम प्रायः अपनी लिमिट में ही पाते हैं, ज्यादा नहीं पाते हैं। लेकिन जब जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जगन्नाथ जी में पाते हैं तो यहां तक पाते हैं। यहां तक पाने का मतलब क्या है कि वो कम परोसना तो जानते नहीं, डालमा परोसेंगे तो ऐसे पूरा पलट देंगे, और महाप्रसाद तो ऐसे बहुत ज़्यादा एक गाल। अब वो मना करने का अभ्यास नहीं, कैसे मना करें, भगवान के प्रसाद को मना करें तो प्रसाद का तिरस्कार हो जाएगा। तो बार बार हाथ जोड़ के कहना पड़ता, थोड़ा थोड़ा, थोड़े में वो ज़्यादा देते हैं, और 3-4 बार देंगे तो हम जितना पाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हो गया। जगन्नाथ जी का प्रसाद एक कण भी नीचे न चला जाए। जगन्नाथ जी के प्रसाद को पाके कुल्ला भी नहीं करते, क्यों, प्रसाद बाहर चला जाए। प्रसाद साक्षात जगन्नाथ भगवान का स्वरूप है। तो इसलिए हमने ऐसा किया। अब तो द्रौपदी की दुर्भावना समाप्त हो गई, और द्रौपदी ने श्रद्धा पूर्वक जैसे ही प्रणाम किया, पांचन शंख फिर से बजने लग गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उन श्री स्वपच वाल्मीकि ने भगवान के सन्मुख ही योग बल से अपने देह का त्याग कर दिया। बोले अब हमारी भक्ति प्रकट हो गई, अब हम रहेंगे नहीं।
अब तो ठाकुर जी के नित्य धाम में पहुंचेंगे। तो देखो वाल्मीकि, अब दोनों वाल्मीकियों की कथा कितनी अद्भुत है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा, गीता में भगवान ने कहा। उनसे देखो तो कितने पाप बने, लेकिन फिर कैसे हो गए वो, और ये कैसे कुल में पैदा हुए, और पाप ने छुआ भी नहीं इनको, इनके पाने से यज्ञ पूर्ण हुआ। तो इनकी कथा, स्वपच वाल्मीकि की कथा सुन करके किस निम्न जाति में पैदा हुए व्यक्ति के मन में भगवान की भक्ति करने का संकल्प नहीं जगेगा। और वाल्मीकि की कथा सुन करके ऐसे अपराधी भी वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना है, ये कथा सुन करके किसके मन में भजन का भाव नहीं जगेगा। इसलिए वाल्मीकि केवट कथा सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिह से करुणाएं चितई जानकी लखन प्रभु। केवट ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया। भगवान को तो पार कर ही दिया, अपने पितरों को भी पार कर दिया। उसी चरणामृत में कुसा डाल के तरपयामी, वो बेचारा मंत्र नहीं जानता था, लो फूफा, लो मामा, लो मौसा, लो नाना, ऐसे नाम लेके सबको दे दिया, ओ सब भगवत धाम चले गए। केवट के प्रति भगवान का प्रेम। भगवान को पार करने के बाद जब भगवान कुछ देना चाहते हैं केवट को, तो केवट लेते हैं? केवट कुछ नहीं लेते। राम जी के मनोरथ को जानने वाली जानकी जी अपनी मुद्रिका राम जी के हाथ में देती कि अंगूठी है, इसको दे दो, उतराई। पर उसने कानों पर हाथ रख लिया, क्या कहा? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह अब कछु नाथ न चाहिए मेरे, अब कछु नाथ न चाहिए मेरे, कुछ नहीं चाहिए हमको। और चतुर भी कितना, फिरती वार नाथ मोहि देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। लौटते समय इसी नौका में बैठोगे, फिर जो प्रसाद दे दोगे सो हम ले लेंगे। इसका मतलब ये और पक्का कर लिया कि उड़ के मत चले जाना, हमारी नौका वैसे ही सजी रहेगी, हम 14 वर्ष तक आपकी प्रतीक्षा करते रहेंगे, आपको उसी पर बैठना। अब भगवान ने उनको भी उसके भी भाव को पूर्ण किया। वाल्मीकि केवट कथा कपि भील भालू सन्मान, बंदरों का, निषादराज भील का, गो का, भालुओं का, उनको भी सम्मान, उनको अपना मित्र बता करके उनका आदर करना। सुनि सन्मुख जो न राम सो, ती को उपदेश ही ज्ञान। इन चरित्रों को सुन करके जो भगवान के सन्मुख नहीं होता, उसको कौन ज्ञान दे? अर्थात वो ज्ञान का पात्र नहीं है, उसको कौन ज्ञान, कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंची सम।
फूल ही फरही न बेत, यद्यपि सुधा बरसई जलद। वो महामूर्ख है, मूर्खों के हृदय में चेत नहीं होता। मूर्ख हृदय न चेत, उनको ज्ञान नहीं होता। जो गुरु मिले विरंची सम, विधाता के जैसे वेदज्ञ गुरु मिल जाए तो भी महाराज वो फूल ही फर ही न बेत। बेत पर चाहे बादल अमृत की वर्षा करने लगे तो भी बेत का पेड़ न फलता है न फूलता है। यद्यपि सुधा बरसहि जलद। तो वाल्मीकि केवट कथा, इन सब को भगवान ने अपना दास ही नहीं बनाया, भरत जी के जैसा आदर उन्हें दिया, लक्ष्मण जी के जैसा आदर दिया, हृदय से लगा दिया। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, श्रवैन सलिल स्नेह तुलसी सुनी रघुवीर जस, ते नयना जनि देहु राम करहु बर आंधरो। राम करहु बर आंधरो। भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनकर के जिनके नेत्रों से प्रेम जल नहीं आता, हे राम जी ऐसे नेत्र हमको मत देना, चाहे भले ही आंधरा बना देना, अंधा बना देना, पर ऐसे नेत्र हमको नहीं चाहिए जो आपकी कथा सुनकर द्रवित न होवे। तुलसी राम स्नेह शील सुनि जो न भगति उरियाई, तो तेहि जन्म जाय जननी जड़ तनु तरुणता गवाई। यहां एक विशेष बात है, सुनी सन्मुख जो न राम सो। सुनी, सुने, इसका मतलब है पढ़ने से, स्वयं स्वाध्याय से उतना लाभ नहीं होगा जितना संतों की वाणी से सुनने से लाभ। सुनी, नहीं तो कहना चाहिए था कि पढ़ी सन्मुख जो न राम सो, तेहि को उपदेश ही ज्ञान। पढ़ने के बाद तो कहां ज्ञान होता है, पर पढ़ने से जैसा ज्ञान नहीं होता, उससे कई गुना अधिक ज्ञान सुनने से हो जाता। अब छोटी सी पुस्तक है विनय पत्रिका, कितने पद हैं? 269, 269 है ना? हैं 79, हाँ 279 पद हैं। छोटा सा ग्रंथ है, 15-16 महीना हो गए चलते चलते। और हमने सोचा था कि हम एक दिन में कम से कम एक पद करेंगे, अब तो हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्या कहें। अब पढ़ने में तो एक दो दिन, 2-3 दिन में अर्थ सहित तो उसको पूरा पढ़ सकते हैं आप, 2-3 दिन में है। 279 पद हैं। यहाँ माता जी बैठी हैं, एक उन्होंने 108 दिन में 108 पाठ किए। और भी देश में अनेकों साधकों ने, साधिकाओं ने 108 दिन में 108 विनय पत्रिका के पाठ किए। और विचित्र विचित्र अनुभूतियां लोगों को हुई, विलक्षण विलक्षण अनुभूतियां। तो इतना बड़ा ग्रंथ तो नहीं, एक दिन में एक पाठ हो सकता है, 4-5 घंटे लगते हैं। पर पढ़ी नहीं कहा, क्या कहा? सुनी। अब सुनने में कितना एक एक बात हम स्वयं भी विचार नहीं कर सकते, हम विचार नहीं कर सकते। हमने जब आरंभ किया था तब हम सोचते थे कि बस अच्छा है, लॉकडाउन में 2-3 महीना में हो जाएगा ग्रंथ पूरा। हुआ नहीं, और पूरा होना भी, जीवन पूरा हो जाए। भगवान का चरित्र कभी पूरा होता है? फिर भी भगवान से प्रार्थना है कि अंतिम पद तक ये
हो जाए, कैसे भी करके ये हो जाए, एक बार तो हो जाए। संत की आज्ञा का पालन। सुनी, ये सुनी के ऊपर हमने कहा सुनने से बहुत फायदा होता है। इसलिए रामचरितमानस का पाठ भी करो, भक्तमाल का पाठ भी करो, भागवत जी का पाठ भी करो, गीता जी का पाठ भी करो, पर संतों की वाणी से सुनो, सुनने से ज्यादा लाभ। सुनी सन्मुख, आप कथा सुनोगे तो भगवत सन्मुख होगे ही, इसमें संदेह नहीं। कहां गए भैया सब लोग? बैठे हैं यहां। कथा नहीं सुनोगे तो विमुखता मन की जाएगी नहीं। कथा सुनने से ही सन्मुखता का भाव आएगा। सुनी सन्मुख, सुन करते ही, सुनते ही जीव सन्मुख हो जाता है। और सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब। और सुनने के बाद भी भगवान के सन्मुख नहीं हुआ तो तेहि को उपदेश ज्ञान, उसको कौन ज्ञान दे? अर्थात ऐसे आदमी को तो ज्ञान देना ही नहीं चाहिए, वो तो एकदम जड़ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यद्यपि आज थोड़ा समय अभी बकाया है, चाहे तो एक आध पंक्ति और हो सकती है, लेकिन हमने सुना इनको भी जाना है 6:30 बजे, इनको भी जाना है और भी कोई काम है, तो हम आज भी एक ही पंक्ति कह करके और अपने इस अल्प वक्तव्य को विराम देते हैं। और कल इसके आगे की बात, का सेवा सुग्रीव की, का प्रीति रीति निर्वाह, जासु बंधु बध्यो व्याध ज्यों, सो सुनत सुहात न का। और कल हमारा विचार है कि कल तो हम इसको पूरा कर ही देना चाहते हैं, लेकिन कल की कथा तो होगी पर कथा स्थल ये नहीं होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए आजकल तो ये लाइव आ रही ना, अब पता नहीं वहां से लाइव होगी कि नहीं होगी, जहां हम जाएंगे तो सत्संग के समय पर विचार है कि सत्संग तो होगा लेकिन यहां नहीं होगा। अब वहां सब पहुंच भी नहीं पाएंगे, और दूर भी है तो ब्रज में ही, पर वहां सब पहुंच भी नहीं पाएंगे, वहां उतनी जगह भी नहीं है। दोनों ही बातें, पर हमें जाना आवश्यक है। जो रुदायन की बात हमने कही ना, रुदायन हमको कल जाना है। तो वहाँ ठाकुर जी के मंदिर का निर्माण हुआ, काफ़ी समय से गए नहीं हैं, तो इसी बीच में ठाकुर जी वहाँ विराजमान होना था नए मंदिर में, राधा गोपाल जी को। प्राचीन ठाकुर जी, बहुत प्राचीन ठाकुर जी, लेकिन वो इस कारण से लॉकडाउन और गांव के ब्रजवासियों का मन मरोड़ था बड़ा कि कथा होगी, रासलीला होगी और खूब बाबा धुआं बंद भंडारो चलेगो, काऊ ब्रजवासी के घर में चूल्हो नहीं छेतेगो, ये सब उनकी योजना थी। पर सरकारी अनुमति न मिलने के कारण हमने कहा कि हम आ जाते हैं, वहीं संक्षेप में कर लेंगे। बोले बाबा गांव में उत्सव तो कहाँ हुए और आप एक बढ़िया से उत्सव करवाएं। तो अब वो जब समय अनुकूल होगा तब होगा, लेकिन कल हमको वहाँ जाना है, तो आप लोग चलेंगे तो वहाँ कल थोड़ी देर सत्संग हो जाएगा, तो रात तक हम आ जाएंगे, कल सवेरे जाना है। तो इस कारण से कल कथा का स्थल ये नहीं रहेगा, पर कथा तो होगी कल, इसलिए हमने कहा आगे की बात कल कहेंगे। हैं? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे
राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। जय जय श्री राधे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।